हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रदेश की दिन की बड़ी खबरों को जानते हैं। मध्य प्रदेश के 55 की खबरें जानते हैं। आप किस जिले से खबरें देख रहे कमेंट करके बताइए। फटाफट नए अंदाज में खबरों को शुरू करते हैं। उज्जैन में सीएम ने उतारी राम जानकी की आरती, छड़ घुमाई, पंजा लड़ाया। भगवान राम को समर्पित राहगिरी प्रारंभ। उज्जैन में रविवार को अंकपात से राहगिरी की शुरुआत हुई। इसका प्रारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राम जानकी की आरती उतार कर किया। सीएम ने लोहे की छड़ी डीडीएच को घुमाया और पंजा लड्ढाया। इस बार राहगिरी भगवान राम के चरणों में समर्पित की गई। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले उज्जैन राममय है, इसीलिए इस राहगिरी को श्री राम राहगिरी नाम दिया गया। भोपाल में 11 क्विंटल मिठाई बटेंगी, फूटेंगे पटाखे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भवानी मंदिर में होंगे कार्यक्रम। 101 तरह की मिठाइयां बनाई अयोध्या में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजधानी भोपाल में भी उत्सवी माहौल है। मंदिरों में सजावट का दौर जारी है तो बाजारों में अयोध्या के मंदिर के मॉडल और पूजन सामग्री भी खूब बिक रही है। पीर गेट स्थित भवानी मंदिर कर्फ्यू वाली मां में भी विशेष कार्यक्रम होंगे। यहां 101 तरह की 11 क्विंटल मिठाई का भोग मां को लगेगा, फिर भक्तों को वितरित की जाएगी। वहीं एक ट्रक पटाखे भी फोड़े जाएंगे। उज्जैन में 5 फीट गुना में 151 फीट की अगरबत्ती रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर की जाएंगी प्रज्वलित। गोबर, घी, चंदन और औषधियों से बनाया अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन और गुना में भी उत्साह है। भगवान के स्वागत के लिए यहां भी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। उज्जैन में जहां 5 फीट 9 इंच तो गुना में 151 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई गई है। इन अगरबत्तियों में गोबर, घी, चंदन, फूल, हवन सामग्री का उपयोग किया गया है। दोनों ही अगरबत्तियों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रज्वलित किया जाएगा। राम दिवाली पर बिकेगी 100 करोड़ की आतिशबाजी। आजादी के बाद पहली बार बिन दिवाली पटाखा लाइसेंस। दियों की भी बंपर डिमांड। देश ने 10 नवंबर 2023 को दिवाली का त्योहार मनाया था। अब 74 दिन बाद यानी 22 जनवरी को एक बार फिर दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। राम मंदिर ट्रस्ट ने लोगों से रामदीवा दिवाली का त्योहार मनाया था। अब 74 दिन बाद यानी 22 जनवरी को एक बार फिर दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। राम मंदिर ट्रस्ट ने लोगों से राम दिवाली मनाने की अपील की है। इसके लिए दियों और पटाखों का बाजार सज गया है। एमपी सरकार के 4 राज्य मंत्री काम के इंतजार में। विभाग बंटवारे के 21 दिन बाद भी नहीं मिली जिम्मेदारी। बैठकों में काट रहे समय मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह को विभाग तो आवंटित हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। ऐसे में चारों राज्य मंत्री सोमवार से बुधवार तक भोपाल में रहते हैं, जबकि 3 दिन अपने क्षेत्र में बिताते हैं। बीआरटीएस 10 साल की खामियों पर चला बुलडोजर। 600 हादसे और 90 मौतों के बाद सीखा सबक। 10 साल से अधिक समय से भोपाल के ट्रैफिक के लिए नासूर बन चुका बीआरटीएस शनिवार देर रात हटना शुरू हुआ। हलालपुर बस स्टैंड के सामने से सबसे पहले कॉरिडोर की रेलिंग हटाई गई। कॉरिडोर हटाने का काम रात 10 बजे शुरू हुआ और रात 2 बजे तक फील्ड में काम चला। शनिवार रात 8 बजे हलालपुर बस स्टैंड के सामने कॉरिडोर को बैरिकेड से बंद कर दिया गया ताकि काम के दौरान इसके भीतर कोई वाहन नहीं आए। इंदौर डी मार्ट में ट्रॉली से बोरी गिरी, छात्रा का पैर टूटा, वीडियो सामने आया। परिवार का दावा लापरवाही मॉल मैनेजमेंट की, आरोपी किसी और को बनाया। इंदौर के बड़े शॉपिंग मॉल में माता पिता के साथ गई 14 साल की छात्रा हादसे का शिकार हो गई। घटना 7 जनवरी की है। ट्रॉली में रखा भारी सामान पैर पर गिरने से छात्रा का पैर फ्रैक्चर हो गया और रॉड डालनी पड्ढी। डॉक्टरों ने पीड़िता को 6 माह तक बेड रेस्ट के लिए कहा है।
बर्फीली हवाओं से ठिठुरा एमपी, कोल्ड डे कोहरा भी ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में टेंपरेचर 15 डीजी से कम। 2 दिन ऐसा ही मौसम मध्य प्रदेश कड़ीडीडी हाके की ठंड से ठिठुर रहा है। बर्फीली हवा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से बारिश, कोल्ड डे, शीतलहर और कोहरे का असर है। रविवार सुबह भोपाल में घना कोहरा रहा। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भिंड, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा और दूसरे कई जिलों में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट गई। करोड़ों का घोटाला करने के बाद कंपनी बंद इंदौर के सराफा कारोबारी ने झूठ पकड़ा। इसे ही आरोपी बनाकर भागे कंपनी के कर्ता धर्ता। फाइनेंस ने तय की 26 विभागों की खर्च लिमिट। नगरीय विकास के लिए 3 माह में 0 बजट। महिला बाल विकास की लाडली का भी उल्लेख नहीं। वित्त विभाग ने प्रदेश के 26 विभागों के 3 माह के खर्चों के लिए नए सिरे से बजट सीमा तय की है। शनिवार को अवकाश के बाद भी वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में इन विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को मासिक व्यय सीमा तय कर उसके आधार पर ही भुगतान करने के लिए कहा गया है। 8 विभागों के लिए तो यह लिमिट तय की गई है कि वे सिर्फ पीआईयू के द्वारा बनाए जाने वाले भवनों का पेमेंट ही कर सकेंगे। इन विभागों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च में किए जाने वाले बजट की राशि भी घोषित कर दी गई है।